तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वलंबनम भव जले पततांजनाना यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कल हमने 41वें काव्य को लिया था, पुनः उसका उच्चारण कर लेते हैं। रक्तिक्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस् त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः। 41वें काव्य में आचार्य महाराज भगवान की भक्ति करते हुए कह रहे हैं, यस्य पुंसः हृदि, जिस पुरुष के हृदय में त्वन्नाम नागदमनी अस्ति, जिसके हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी नागदौन रूपी औषध मौजूद है, सा रक्तिक्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, जिसके लाल लाल नेत्र हो रहे हैं, मद से युक्त कोयल के समान कंठ वाले, क्रोधोद्धतम, जो क्रोध से उद्दंड है, उत्फणम, अपने फण को उठाते हुए, आपतंतम, आपके सामने आ गया हो, यानी जिस व्यक्ति ने उसको हृदय में धरा उसके सामने आ गया है। ऐसे फणिनम, ऐसे सांप को देख करके भी निरस्त संकह क्रम युगेन आक्रामाति, यानी अपने दोनों पैरों से उसको लांग जाता है, उसको उससे कोई भी भय नहीं रहता है। तो सर्प के भय से किस प्रकार से भगवान की भक्ति भय से मुक्त करती है, उसका वर्णन अपन ने देखा। अब युद्ध का वर्णन आ रहा है, ये 2 काव्यों में इसका वर्णन है। अपन दोनों काव्यों को एक साथ लेकर के चलेंगे। पहले अपन इसके 42वें काव्य का उच्चारण सीखते हैं। वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजौ बलम बलबता मपि भूपति नाम। एक प्राचीन गुटका, जो छोटे छोटे किताबें होती हैं उनको गुटका कहते हैं, तो उसमें मरी शब्द भी मिला है। मपी है ना इसमें, इसकी जगह पर मरी भी मिला है। तो मरी का अर्थ वहाँ पर निकलेगा बलवताम अरि भूपति नाम, यानी जो शत्रु राजा हैं उनके लिए, तो वो अर्थ भी ठीक बैठ जाता है। अभी अपन प्राकृत में जो नमीण स्तोत्र है उसको अपन जब देखेंगे तो उसमें वहाँ पर अरि शब्द लिखा है आचार्य मानतुंग महाराज ने। तो ऐसा हो सकता है कि पहले समय में ये अरि शब्द चलता हो और बाद में कोई ने कॉपी करते समय में अरि की जगह पर अपी कर दिया हो।
तो ये अपी चलने लगा है, वो शब्द भी चूंकि प्राकृत में भी है और उससे संगति भी अच्छी बैठ जाती है, इसलिए अपन उसको भी यहाँ पर देख करके चलते हैं। माजऊ बलम बलबता मरि भूपति नाम, मपी की जगह मरी भी बोल सकते हैं। बलबता मरि भूपति नाम, उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम, तत्कीर्तनात्तम एवाशुभिदा मुपैति, तत्कीर्तनात्तम एवाशुभिदा मुपैति। वलगत्तुरंग गज गर्जिद भीमनाद, माजऊ बलम बलबता मरि भूपति नाम, माजऊ बलम बलवता मरि भूपति नाम, उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम, उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम, तत्कीर्तनात्तम एवाशुभिदा मुपैति, तत्कीर्तनात्तम एवाशुभिदा मुपैति। पहले अपन इसके अर्थ को देख लें, फिर बाद में अपन दूसरे काव्य को भी लेंगे। इसमें आचार्य महाराज भगवान की भक्ति करते हुए कह रहे हैं, तत्कीर्तनाथ, भगवान आपके कीर्तन से, आपके यशोगान से। माजऊ जो शब्द है उसमें नादम में माँ चला जाएगा तो आजऊ बनेगा। आजऊ शब्द आजी शब्द से, उसमें सप्तमी में आजऊ बनता है। आजी का अर्थ होता है युद्ध क्षेत्र, तो युद्ध क्षेत्र में यानी आजऊ। आपके यशोगान से युद्ध क्षेत्र में बलगत तुरंग गज गर्जित भीम नादम, जहाँ पर उछल रहे हैं घोड़े और हाथियों की गर्जना से भयंकर शब्द जहाँ पर हो रहे हैं, भीम नादम यानी भयंकर नाद हो रहा है। वलबताम भूपति अरि बलम, बलबताम यानी पराक्रमी और भूपति राजा के लिए है, और अपी में भी लगाया है और अरि में शत्रु, तो यानी शत्रु राजाओं की जो पराक्रमी शत्रु राजा हैं उनकी बलम, बलम का अर्थ सेना होता है, तो उनकी सेना को उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम, उगते हुए सूर्य की किरणों के अग्रभाग से भेदे गए, तम एव आशुभिदाम उपैति, जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान आपके यशोगान से जो शत्रु राजा की सेना भी वहाँ पर उपस्थित है और जिसका वर्णन करते हुए कहा है कि जो उछलते हुए घोड़े और हाथियों की गर्जना से भयंकर है, वो वहाँ पर आपके कीर्तन से क्षण भर में अंधकार की तरह, जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे वहाँ पर वो विनाश को प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ भगवान के यशोगान का महत्व बताया है कि उसके माध्यम से बड़ी बड़ी राजाओं की सेनाएं भी युद्ध में नष्ट हो जाती हैं, हार जाती हैं। अब अपन दूसरे काव्य का उच्चारण कर लेते हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह,
वेगावतार तरणातुर योध भीमे। वेगावतार तरणातुर योध भीमे। युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास। युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास। तदपाद पंकज वना श्रैणो लभन्ते। तत्पाद पंकज वना श्रैणो लभन्ते। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह। वेगावतार तरणातुर योध भीमे। वेगावतार तरणातुर योध भीमे। युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास। युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास। तत्पाद पंकज वना श्रैणो लभन्ते। तत्पाद पंकज वना श्रैणो लभन्ते। इस काव्य के अर्थ को अपन देखें तो इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं तत्पाद पंकज वना श्रैणा, जिसने आपके चरण रूपी कमलों के वन का आश्रय लिया है। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, जहाँ पर कुंत शब्द होता है भाले के लिए और उसके अग्रभाग से वहाँ पर भिन्न यानी भेदे गए हैं गज और उससे रक्त की धार बह रही है। तो हाथियों के खून रूपी जल के प्रवाह को वेगावतार तरणातुर योध भीमे, उसमें अवतार करने के लिए और उसको तैरने के लिए जो व्यग्र हैं ऐसे योद्धाओं के द्वारा जो भयंकर है, ऐसे युद्धे विजित दुर्जय जे पक्षास, जिसको कि जीतना बहुत मुश्किल है, मुश्किल से जीतने योग्य ऐसे युद्ध में भी जयम लभन्ते, जो भगवान आपके चरण कमल का आश्रय लेता है वो वहाँ पर विजय को प्राप्त करता है। तो भयंकर युद्ध में भी भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाला विजय को प्राप्त करता है। अब ये दो काव्यों को अपन ने देखा। एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर हरमन जैकोबी, वो कहते थे कि दो काव्यों की आवश्यकता नहीं है, एक काव्य से भी काम चल सकता था। उन्होंने जर्मनी में इसका भक्तामर का पद्यानुवाद भी किया, यानी जर्मनी में उसको ट्रांसलेट भी उन्होंने किया है। तो उनकी ऐसी धारणा थी कि दो की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम इस पर दृष्टि डालें तो दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों काव्य अलग अलग हैं। पहला युद्ध स्थल का है और दूसरा काव्य युद्ध का है। तो युद्ध स्थल जहाँ पर सेना
का जो व्यूह चक्रव्यूह आदि रचाया जाता है उसका वर्णन है, और दूसरा वहाँ पर युद्ध का वर्णन है। इसलिए दोनों काव्यों की उसमें आवश्यकता है। इसलिए उनका जो सोचना है वो ठीक है, लेकिन आचार्य महाराज की जो वाणी है वो समीक्षा के योग्य नहीं है। वहाँ पर विद्वान लोग कभी कभी उसमें भी समीक्षा करने लगते हैं। एक बार आचार्य श्री के मुखमाटी के ऊपर भी वहाँ पर कि इसकी भी समीक्षा होना चाहिए। तब उस समय में उनको किसी ने समझाया कि आचार्यों की वाणी की समीक्षा करने के लिए उनसे बड़े आचार्य ही समीक्षा कर सकते हैं, अपन जैसे सामान्य लोगों को उस पर समीक्षा करना अच्छा नहीं, शोभायमान नहीं लगता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, लेकिन उनके अर्थ को उन्होंने समझा नहीं। ऐसे एक काव्य के बारे में उन्होंने और भी कहा था, जब वो काव्य आएगा तब हम उसको देखेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टर हरमन जैकोबी ने जैन धर्म का जो प्राचीन इतिहास है उसमें महावीर तक तो सभी लोग स्वीकार करते थे, लेकिन इतिहासकारों को उन्होंने कहा कि पार्श्वनाथ भगवान भी ऐतिहासिक पुरुष हो चुके हैं और बौद्ध धर्म से प्राचीन जैन धर्म है। बौद्ध धर्म से समान नहीं है, क्योंकि बुद्ध और महावीर समकालीन थे, इसलिए लोगों की ऐसी धारणा है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर हैं। तब उन्होंने कहा नहीं, पार्श्वनाथ भगवान भी ऐतिहासिक पुरुष हो चुके हैं। तो उनकी बात जब वहाँ पर स्वीकार की, धीरे धीरे इतिहास के पृष्ठ वहाँ पर खुलते गए। तो यहाँ इन दो काव्यों में अपन ने अभी एक शब्द के ऊपर बात चल रही थी कि इसमें बलवताम भूपति जो दिया था उसमें अरि शब्द भी है, अपि शब्द भी है और अरि शब्द भी है। तो अपि की जगह पर अपन अरि शब्द को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्राचीन गुटके में ये भक्तामर का अरि शब्द भी मिला है। और इनका जो नमीण स्तोत्र है उसकी अपन पंक्तियों को देखें, उसमें भी वहाँ पर वो शब्द रिपु के रूप में आया है। उससे अपन उसके अर्थ को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस युद्ध के ही काव्य में आचार्य महाराज ने उसमें लिखा, समरम्य तिख खग्गा भिग्गाय पविद्युय कबंदे कुंत भिणि भिन्न करी कलह मुक सिक्कार पौरम्मी निज्य दपुद्धर रियो नरेंद निवहा भडा जसंधबलम पावंति पाव पस्मिण पास जिण तुहप भावेण। इसमें भी उसी समर का ही वर्णन है, युद्ध स्थल का वर्णन है, जहाँ पर गर्दन उड़ गई है लेकिन फिर भी वहाँ पर युद्ध चल रहा है। हाथ में तलवार है, गर्दन उड़ने के बाद में भी योद्धा युद्ध लड़ रहे हैं। और कुंत बिणि भिन्न करी, कुंत यानी यहाँ पे कुंताग्र भिन्न, तो कुंत के द्वारा यानी भाले के द्वारा हाथी का जहाँ पर वध कर दिया गया है और वहाँ पर भयंकर शोर हो रहा है। ऐसे उसमें दपुद्धर यानी जिसको जीतना मुश्किल है, ये शब्द भी आ गया। और साथ साथ में र्यु नरेंद्र, र्यु नरेंद्र यानी रिपु नरेंद्र, नरेंद्र तो हो गया राजा, तो उसमें वलवताम भूपति, तो भूपति यानी यहाँ पर नरेंद्र के रूप में आ गया। और यहाँ पर दिया है रिपु, रिपु यानी होता है शत्रु। और इसी प्रकार से अपि का अर्थ यदि अपन अरि ले लें तो उसके माध्यम से भी अपन उस अर्थ को अच्छी तरह से संगत कर सकते हैं। प्राचीन पाठ तो मिला है, अपन इस प्रकार से भी उसका पाठ कर सकते हैं। अब यहाँ युद्ध की सेना जो होती है वहाँ पर अक्षोहिणी सेना का भी वर्णन आता है। कभी सुना आपने अक्षोहिणी? अक्षोहिणी सेना, उसमें इतनी संख्या में वहाँ पर सारे चीज़ें होती हैं कि जिसको याद रखना भी हमेशा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अपन उसको जानने का प्रयास करते हैं। रावण की जो सेना थी वो 4000 अक्षोहिणी सेना थी, और सुग्रीव की 1000 थी, भामंडल की 1 से ज़्यादा थी। दोनों को मिलाकर के 2 से थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन रावण की तुलना में राम की सेना आधी थी। इसी प्रकार से जरासंध की जो सेना थी वो 11 अक्षोहिणी सेना थी, और श्री कृष्ण की उस समय में 7 अक्षोहिणी सेना थी। तो इसमें भी वहाँ पर लगभग आधे जैसा ही रेशो है। तो वो सेना के 4 अंग होते हैं। उन 4 अंगों में हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, पयादे, ऐसे 4 उसके अंग होते हैं।
तो उनमें सबसे छोटी सेना पत्ती कहलाती है। तो एक पत्ती में क्या होता है, एक रथ होता है, एक हाथी होता है, 3 घोड़े होते हैं और 5 पैदल होते हैं। इनको मिलाकर के एक पत्ती बनती है। फिर 3 पत्ती की एक सेना होती है, यानी इसको 3 गुना कर दो तो सेना आएगी। फिर उसको 3 गुना कर दो तो सेना मुख हो जाएगा। फिर 3 गुना कर दो तो गुल्म हो जाएगा। फिर 3 गुना कर दो तो वाहिनी हो जाएगा। फिर 3 गुना कर दो तो पृतना हो जाएगा। फिर 3 गुना कर दो तो चमू हो जाएगा। और फिर 3 गुना कर दो तो अनीकिनी, अक्षोणी से छोटी अनीकिनी होती है। और अनीकिनी में फिर 10 का गुणा करो, यानी उसको 10 टाइम्स करेंगे तब जाकर के एक अक्षोणी सेना आएगी। तो अपन उसमें देखें, एक अक्षोणी सेना में, यहाँ पर अपन हजारों की बात कर रहे हैं, उस एक अक्षोणी सेना में यहाँ पर 3 गुणा करके फिर 10 से भी गुणा करना है। इन सबको गुणा करने के बाद में वहाँ पर 21,870 रथ और हाथी, और पैदल की संख्या 1,09,350, और घोड़े वहाँ पर 65,610। ये एक अक्षोणी सेना का प्रमाण होता है। तो इसके माध्यम से अपन 4,000 और 2,000 इस प्रकार से इन प्रमाणों को देख सकते हैं। अब ऐसी सेनाएं जहाँ पर युद्ध स्थल में खड़ी रहती हैं और वहाँ पर भगवान की भक्ति करने वाला जय को प्राप्त करता है, इसके बारे में, वैसे पहले के समय में राजाओं में युद्ध होते थे, आजकल राजाओं में युद्ध ना होकर के देशों के बीच में युद्ध होते हैं। और अब युद्ध के स्तर भी अलग अलग हो गए हैं। पहले केवल युद्ध स्थल में ही लड़ते थे, अब तो वायु से भी और पानी से भी सब जगह से लड़ाइयाँ होती हैं। तो वो यहाँ पर जो वर्णन है अपन प्राचीन दृष्टि से देखें तो उसमें कई ग्रंथों में, जिसमें कि पद्म पुराण में भी वहाँ पर रावण और राम का युद्ध का वर्णन आता है। जहाँ हरिवंश पुराण में वहाँ पर जरासंध और श्री कृष्ण के युद्ध का वर्णन आता है। इसी प्रकार से कई शास्त्रों में युद्ध का वर्णन आता है। और उसमें वरांग कुमार के बारे में भी अपन काफ़ी दिनों से लगातार उनकी चर्चा कर रहे हैं। वरांग कुमार, कल हमने बताया था कि सांप का विष भील पुत्र का उतार करके, और वो कहते हैं कि हमको राजमार्ग बता दो, और राजमार्ग पर वो बढ़ते हैं और वहाँ पर वो चलते हैं और उनको एक सार्थवाह यानी एक सेठ का कुनवा दिखाई दे जाता है। वो सेठ व्यापारी था और उसके साथ में बहुत सारे व्यापारी साथ में चल रहे थे, और उनके साथ साथ में उनकी सुरक्षा के लिए उनकी सेना भी थी। जब उसने देखा तो पहले तो उनके गुप्तचरों ने कहीं कोई डाकू का कोई गुप्तचर तो नहीं है पता करने के लिए प्रयास किया, और वो सब लोग वहाँ पर कुछ बोलता ही नहीं था वरांग उनसे। तो उस समय में जो सबसे बड़ा सेठ था उससे उनकी चर्चा होती, उनको लाते हैं, तो वो एक नज़र में पहचान जाता है ये तो कोई महान कुल वाला क्षत्रिय वंश का राजा जैसा व्यक्ति है। और उस समय में वो सारे उनके गुप्तचर कहते हैं, तो उस समय में कहता है कि तुम सब लोग अब शांत रहो, मैंने पहचान लिया है उसको। और उसके बाद में उसको अपने कि हमारे साथ में चलो। परेशान तो था ही, तो उनके साथ में ही वो वहाँ पर चलने लगा। अच्छी उसकी खातिरदारी चल रही थी, और इसी बीच में एक भीलों की सेना ने आक्रमण कर दिया। वहाँ पर महाकाल नाम का जो भील था उसकी 12,000 की सेना, और यहाँ पर इनकी छोटी मोटी सेना उनसे युद्ध करने के लिए खड़ी हुई। और वहाँ थोड़ी ही देर में ऐसा लगा कि उनसे कैसे विजय को प्राप्त कर सकते हैं। वरांग कुमार जो थे उन्होंने वरदत्त गणी से, जब वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, नेमिनाथ भगवान के गणधर थे, और जब उनको केवल ज्ञान हुआ और उनका आगमन इनके नगर में हुआ, वहाँ पर इनके उपदेश के माध्यम से उन्होंने अणुव्रतों को धारण किया।
तो उस समय में भगवान से कहा कि भगवान, मैं अणुव्रतों को धारण तो कर रहा हूं, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, और जब किसी के ऊपर संकट आएगा तो उस समय में मैं फिर वहां पर उसके संकट को दूर किए बिना नहीं रह सकता। क्षतात पापात रक्षति इति क्षत्रिय, जो पाप से रक्षा करता है, यदि कोई आक्रमण कर रहा है तो उस समय में तो फिर भगवान ने वहां पर बताया कि विरोधी हिंसा का त्यागी अणुव्रती नहीं होता। अणुव्रती भी वहां पर, क्योंकि केवल संकल्प ही हिंसा का त्याग कराया है। तो उस समय में वो देखते हैं कि जिसने हमारा संरक्षण किया उसके साथ में यहाँ पर उनकी सेना नष्ट होती जा रही है, और अब तो उसको सहन नहीं होता, बहुत देर तक तो सहन कर लेता है, और उसके बाद में एक व्यक्ति अपने हाथ में तलवार और ढाल लेकर के जाता है, उसको वो अपनी एक लात के माध्यम से गिरा देते हैं और उसके हाथ से तलवार और ढाल खींच लेते हैं, और फिर वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो उस समय में उस भील राजा का जो पुत्र था वो वहाँ पर उनसे लड़ने के लिए आता है, और उस समय में सामने जब आमना सामना होता है तो उससे कहते हैं कि तुम पहले वार करो, और वो पुत्र इतना ज़्यादा कुशल नहीं था, उसका बार खाली जाता है, और फिर ये बार करते हैं तो एक ही बार में वो ढेर हो जाता है। जैसे ही भील राजा सुनता है कि मेरे पुत्र का वध हो गया है तो वो वहाँ पर लड़ने के लिए सामने आता है, और फिर उसके और इनके बीच में कई बार बहुत देर तक लड़ाई चलती है, और बाद में फिर उस भील राजा को भी ये वहाँ पर मौत के घाट उतार देते हैं। तो उस समय में जैसे ही राजा का पतन होता है, सारी सेना वहाँ पर खलबली मच जाती है और वो विजय को प्राप्त हो जाते हैं। वो स्वयं भी बेहोश हो जाते हैं, बाद में उनका उपचार आदि के माध्यम से उनको होश आता है। तो यहाँ पर उसी बात के लिए कहा गया है कि जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है वो वहाँ पर ऐसी दुर्जय सेना, जहाँ पर 12,000 और कहाँ एक व्यक्ति वहाँ पर लड़ रहा है, तो ऐसे दुर्जय सेना को भी विजय को प्राप्त भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाला होता है। एक युद्ध में आप लोगों ने सुना होगा, एक राजा वज्रकर्ण के बारे में पद्म पुराण में, जिसने कि अपनी उंगली में, अंगूठी में वहाँ पर भगवान की प्रतिमा को विराजमान करके, और मैं किसी को प्रणाम नहीं करूँगा, अब मैं राजा, बड़े राजा जो सिंगोदर उज्जैनी का राजा है उसके लिए मुझे झुकना पड़ेगा, तो मैं उस समय में अपनी प्रतिमा को नमस्कार करूँगा, उसको नमस्कार नहीं करूँगा। ऐसा उसने वहाँ पर संकल्प करके नियम ले लिया, और किसी ने जाकर के उसकी शिकायत कर दी। शिकायत हुई तो राजा वहाँ पर एकदम ऐसे गुस्से में आ गया कि रात्रि में उसको नींद नहीं आ रही कि मेरा अपमान करता है। और उसी समय में एक विद्युत अंग नाम का एक वणिक वहाँ पर, जो कि वैश्या के मोह में राजा के यहाँ पर चोरी करने के लिए पहुँचा था, और वहाँ पर वो राजा और रानी की वार्ता को सुनता है। उस समय में राजा को नींद नहीं आती, तो रानी पूछती आज आपको क्या हो गया, बहुत देर हो गई आप घूम रहे हो, नींद नहीं आ रही। तो उस समय में राजा कहता है कि वो मेरे को नमस्कार नहीं करता है, वो अपने हाथ में अंगूठी पहन करके उसको नमस्कार करता है, मुझे नमस्कार नहीं करता है, मेरा अपमान करता है। जब तक मैं अपमान का बदला नहीं ले लूँगा तब तक मुझे चैन की नींद कैसे आ सकती है। और जैसे ही वो व्यक्ति सुनता है तो उस समय में वो सोचता है, सुन रखा था उसके बारे में कि वो तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, तो वो जो है सीधा उसके पास में चोरी वोरी छोड़ करके वो उसके पास में पहुंच जाता है। और वहाँ पर इस राजा ने, सिंगोदर ने उस वज्रकर्ण राजा को बुलवाया था, वो वहाँ पर निकलने के लिए ही तैयार था, और उस समय में कहा कि आप अपने रास्ते को बदल दें, आपको उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, वो आपके लिए मरण के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सुन करके राजा वज्रकर्ण अपने ही स्थान में वहाँ पर दशांगपुर में ठहर जाते हैं, और उनका जो नगर रहता है उसको वहाँ पर किलाबंदी करके ठहर जाते हैं। वो वहाँ अपनी सेना लेकर के जब नहीं पहुँचते तो वो कहता है कि देखो थोड़ी देर में आपको उसकी धूल दिखाई देगी, सेना आ रही है, और वो वहाँ पर सुरक्षित होकर के बैठ जाता है। सिंगोदर वहाँ पर कहता है कि खोलो, तो उस समय में कहता है कि मेरा शरीर आपका हो सकता है लेकिन मेरी आत्मा तो देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी के चरणों में नहीं झुकती। तो उस समय में उसको वो
सारी जगह पे बाहर जो नगर के बाहर सब लूट करके चला जाता है। और उस समय में असहाय जैसा वो वज्रकर्ण राजा वहाँ पर रहता है। और इसी बीच में वनवास पर निकले हुए श्री राम लक्ष्मण सीता वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ के एक गांव को देखते हैं, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। और उस समय एक कोई व्यक्ति वहाँ पर कुछ सामान उठाने के लिए आता है, वो सारी घटना सुनाता है कि यहाँ का राजा वज्रकर्ण ऐसी ऐसी परेशानी में है। तो ये लोग वहाँ पर उस नगर में पहुँचते हैं और भोजन की व्यवस्था करने के लिए लक्ष्मण वहाँ जाते हैं। तो वज्रकर्ण राजा वहाँ पर उनकी भोजन की व्यवस्था करता है और सारी चर्चा उनके बीच में होती है। तो श्री राम वहाँ पर कहते हैं कि देखो ये व्यक्ति कितना धर्म के प्रति समर्पित है और उसके साथ में सिंहोदर राजा ने अच्छा नहीं किया है। लक्ष्मण तुम जाओ और उसको पकड़ करके लेकर के आओ। तो लक्ष्मण वहाँ जाते हैं और उस राजा को बंदी बना करके, नारायण अभी भले ही बाद में बनेंगे लेकिन नारायण तो जो हैं और उस समय में अपनी शक्ति के माध्यम से वहाँ पर उसको बंदी बना करके लेकर के आते हैं। फिर कहते हैं कि आपस में लड़ने से क्या, मित्र बन करके रहो, और उनकी मित्रता करा देते हैं। और इनको वहाँ पर जो कुछ इनका लूटा था वो वापस आ जाता है और उनका ओहदा बढ़ जाता है। इस प्रकार से वो जिसने विद्युत अंग ने वहाँ पर उनको सूचना दी थी उसके लिए भी कुछ अच्छा पद वहाँ पर मिल जाता है। तो वहाँ पर भगवान की भक्ति, अपन इस काव्य में भी इसको ले सकते हैं कि भगवान आपके चरणों का, चरण बन का जो आश्रय लेता है वो वहाँ पर ऐसा जो दुर्जय राजा था उससे भी जीतने के लिए उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों के माध्यम से अपन यहाँ पर जो युद्ध का वर्णन चल रहा है उसको अपन देख रहे हैं। इसी साथ साथ में इसमें भी, जैसे कि सिंह वाले काव्य में अपन ने जब देखा था तो वहाँ पर कई रसों का वर्णन था, ऐसे ही इस काव्य में भी कई रसों का वर्णन, कई रसों की छटा यहाँ पर है। जहाँ पर खून की नदियों की बात आई है तो बीभत्स रस है, और योद्धा उसको तैरने के लिए, उसमें उतरने के लिए आतुर हैं, तो यहाँ पर उनका वीर रस का भी वर्णन है। और संग्राम की जो भीषणता है वो वहाँ पर भयानक रस को भी दिखाती है। और साथ साथ में जो भगवान के चरणों की आश्रय को प्राप्त कर लेता है तो उस समय में वहाँ पर वात्सल्यता भी और शांत रस का भी दर्शन होता है। और साथ ही साथ में उस दृश्य को देख करके मन में जो करुणा उत्पन्न होती है तो उससे करुण रस भी इसमें समाहित होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों काव्यों के माध्यम से यहाँ पर जो वर्णन किया है उसमें एक और उदाहरण, जिसमें जब उज्जैनी के राजा चंड प्रद्योत ने मगध पर आक्रमण किया और उस समय खबर राजा श्रेणिक को मिली कि मगध के सम्राट अपने 14 मांडलिक राजाओं के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं और युद्ध में किसी का भला नहीं होता, बहुत हिंसा होती है। और अपने पुत्र भी है, जो मंत्री भी है, महामंत्री, उस अभय कुमार को बुला करके कहते हैं कि ये युद्ध ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभय कुमार कहते हैं कि आपकी जैसी आज्ञा हो, ये युद्ध नहीं होगा और फिर भी अपन विजय को प्राप्त करेंगे। अरे बिना युद्ध के कैसे विजय को प्राप्त करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप बस देखते जाइए। और उस समय अभय कुमार मंत्री ने जहाँ शत्रु राजा आकर के अपने शिविर को डालेगा उसकी ओर वहाँ पर उन्होंने रवानगी की और एक घोड़े के ऊपर बैठ करके पीछे कुछ सैनिकों को लेकर के, जो हाथ में कुल्हाड़ी गेती लेकर के जा रहे हैं, और साथ साथ में सोने के पात्रों को लेकर के जा रहे हैं जिसमें असरफियाँ मुद्राएं भरी हुई हैं। और वहाँ पर जहाँ संभवतः शत्रु सेना आकर के शिविर डालेगी वहाँ पर जाकर के एक वालिस्त यानी एक बीता वहाँ पर खोद करके और उन सोने के सिक्कों को वहाँ पर गाड़ दिया और उनके ऊपर मिट्टी डाल करके वापस आ गए। और थोड़े ही दिनों में जो सूचना गुप्तचर ने दी थी वहाँ पर शत्रु राजा चंड प्रद्योत वहाँ पर उपस्थित हो गया। उसके लिए अभय कुमार ने पत्र लिखा
कि राजन, आप रिश्ते में हमारे मौसा जी होते हैं, क्योंकि महादेवी चेलना और आपकी महारानी शिवा देवी दोनों बहनें बहनें हैं, चेटक राजा की पुत्री हैं। इस दृष्टि से आप हमारे मौसा होते हैं, रिश्ते होते हैं, रिश्ते के हैं, करीब के हैं, आत्मीय हैं। और आत्मीय के ऊपर यदि कभी कोई परेशानी मुश्किल आए तो उस समय में उनको सूचित करना ये आत्मीय जनों का कर्तव्य होता है। तो हम आपके लिए यहाँ पर सखेत ये बात बता रहे हैं, खेत के साथ में ये बात बता रहे हैं कि आप एक षड्यंत्र में फंस गए हैं। आपके जो 14 मांडलिक राजा हैं वो राजा श्रेणिक के द्वारा खरीद लिए गए हैं, वो सारे बिक चुके हैं। और यदि आप उसका प्रमाण चाहते हैं तो आप उनके शिविरों में जाकर के नीचे खोद करके देखें, वहाँ पर आपको स्वर्ण मुद्राओं के संपुट उनकी जमीन के नीचे आपको मिल जाएंगे। और हाथ कंगन को आरसी क्या, आप स्वयं उसकी परीक्षा करके और इस बात से अवगत हो जाएं कि आपको ये 14 मांडलिक राजा पकड़ करके आपको राजा श्रेणिक के लिए सौंपने के लिए कटिबद्ध हो चुके हैं। और आपका भवदी आदि लिख करके उन्होंने पत्र राजा चंड प्रद्योत के लिए प्रेषित कर दिया। जैसे ही राजा चंड प्रद्योत ने उस पत्र को देखा तो उस समय में बिल्कुल एकदम वो चौकन्ना हो गया और उसने कहा कि जाकर के सबसे पहले मुझे परीक्षा करना चाहिए। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में 2-3 शिविर में ही खुदाई की और वहाँ पर सब में जो सोने के सिक्के जब निकले तो उसने कोई किसी से बात नहीं की और अपने घोड़े पर चढ़ करके और उज्जैनी की ओर प्रस्थान कर दिया। सारे मांडलिक राजा जो छोटे सामंत थे सारे वहाँ पर एकदम चौंक गए और वो भी पीछे पीछे उसके ही कि जब राजा मुखिया चला गया तो हम लोग क्या करेंगे। और उस समय में जब युद्ध चलता है तो बहुत सारी अस्त्र शस्त्र भोजन की सामग्री आदि भी लाई जाती है, सबकी सब वहीं छोड़ करके वो लोग सब लोग भाग गए और मगध की सेना ने जाकर के उन सबको अपने कब्जे में कर लिया और उनकी वहाँ पर समृद्धि उन लोगों के लिए प्राप्त हो गई। सारे मांडलिक राजा पीछे जा करके अपने मुख्य राजा चंड प्रद्योत को वहाँ पर समझाते हैं कि ये आपके साथ में छल हुआ है। और जब उन्होंने कहा कि हमारे पास में तो अभय कुमार मंत्री का महामंत्री का पत्र आया था, तो उन्होंने कहा कि ये चाल अभय कुमार महामंत्री की होगी जिनकी बुद्धि के बारे में कहा जाता है कि उनको कोई पार नहीं पा सकता। तो उस समय में प्रद्योत राजा जो हैं बड़े ही, चंड उनका नाम इसीलिए था कि बड़े क्रोधित होते थे तो उनका नाम चंड प्रद्योत पड़ गया था। और उन्होंने अपने राजसभा में घोषणा की कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जाकर के अभय कुमार को बंदी बना करके लेकर के आए। और उनकी घोषणा को कोई भी वहाँ पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बातों बातों में खबर पहुँची तो एक गणिका वेश्या जो है तैयार हो गई कि मैं अभय कुमार मंत्री को पकड़ करके लाऊंगी। और उसने पता किया कि अभय कुमार बड़ा धार्मिक है, रोज भगवान की आराधना पूजा करता है, तो उसने कहा धर्म के छल से ही उसको पकड़ करके लाया जा सकता है। और उस गणिका ने, वेश्या ने एक जैन मठ में जाकर के सारी बातें सीख ली कि किस प्रकार से धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। और एक सेठानी का रूप बना करके शिखर जी की यात्रा पर निकली कि हम शिखर जी की यात्रा पर जा रहे हैं। और यात्रा करते करते बीच में राजगृही में पड़ाव किया है और वहाँ पर आराधना करते समय मधुर गान में वहाँ पर पूजन आदि को सुनकर के अभय कुमार के जब कान में पड़ी तो उनसे बड़े कोई धार्मिक व्यक्ति यात्रा पर जा रहे हैं और हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को अपने घर में आतिथ्य के लिए बुलाया जाए। और उनको निमंत्रण दिया कि आप हमारे घर में आइए, पधारिए, वहाँ पर भोजन ग्रहण करिए।
और वो आए, भोजन किया और उसके बाद में कहा कि आप भी अब हमारे शिविर में एक बार भोजन करने आइए। मित्रता तो वही कहलाती है कि आप भी खाइए, हम भी खाएं। खाना खिलाना ये दोनों प्रकार से मित्रता के लक्षण होते हैं। तो फिर अभय कुमार को भी उनके शिविर में भोजन करने गए, और जब गए तो वहाँ पर उन्होंने कुछ मादक पदार्थ उनको खिला करके और उनको बेहोश करके बांध करके उज्जैनी पहुंचा दिया। जब उज्जैनी वो पहुंचे और उस समय में कि एक गणिका के माध्यम से धर्म के छल से उनको वहां पर लाया गया है, तो उस समय में अभय कुमार के चेहरे पर तो मुस्कान थी, लेकिन राजा प्रद्योत के लिए अच्छा नहीं लगा कि धर्म के छल से पकड़ करके लेकर के आए। फिर भी लाए हैं तो उनको बंदी बना लिया गया। और उस समय में कुछ घटनाएं उज्जैनी में ऐसी हुई कि जिनका कोई तोड़ उनके लिए समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्हीं के मंत्री ने कहा कि इसका तोड़ तो अभय कुमार बता सकते हैं। और ऐसी कई घटनाओं को जब उन्होंने अभय कुमार से पूछा और अभय कुमार ने उनका बहुत अच्छा सुझाव समझाया, सारी समस्याएं सुलझ गईं। तो उस समय में उनके लिए वहाँ पर छोड़ने के लिए कि अब आपको हम वापस भेज रहे हैं। उस समय में अभय कुमार ने कहा कि आप तो हमें धर्म के छल से और एक गणिका के माध्यम से पकड़ करके लेकर के आए थे, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि हम आपको आपकी नगरी से, खुले बाजार से, और आप सबसे कहते रहोगे कि मैं प्रद्योत हूँ और ये मुझे पकड़ करके ले जा रहा है, ऐसे में सबके बीच में आपको पकड़ करके लेकर के आऊँगा। और उस समय में चंड प्रद्योत ने सोचा कि ये तो केवल बातें बातें हैं, कौन ऐसा जो है हमारे नगर में हमें पकड़ करके ले जा सकता है। और वो चला गया। कुछ दिनों के बाद में अभय कुमार एक प्रवाल द्वीप के श्रेष्ठी बनकर के और उज्जैनी में व्यापार करने के लिए पहुंचे। उस समय दो सुंदर कन्याएं और राजा से मिलना होता और राजा के बीच में बैठना वगैरह के माध्यम से उन दोनों कन्या के ऊपर राजा प्रद्योत जो है मोहित हो गए और कई बार उनके डेरे पर वो एकांत में भी मिलने के लिए पहुंचे। इसी बीच में एक व्यक्ति जो बिल्कुल चंड प्रद्योत राजा के जैसा लगता था, उसको वहां पर खाट पर बांध करके और बीच बाजार से निकालते कि ये व्यक्ति पागल है और इसके लिए एक वैद्य के यहाँ पर उपचार के लिए ले जाया जाता है। और वो व्यक्ति बीच में चिल्लाता कि मैं प्रद्योत हूँ, ये श्रेष्ठी मुझे पकड़ करके ले जा रहा है, मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ। रोज रोज उस नगर में बीच में से उसको जो है एक हफ्ते तक निकाला तो सारी प्रजा ने पागल है, कोई पागल है, ऐसा करते करते वहां पर ऐसी भूमिका बन गई। और उसके बाद में जब एकांत में मिलने के लिए प्रद्योत राजा वहां पर पहुंचे तो उस समय में उनके लिए वहां पर कुछ मादक पदार्थ पिला करके और बेहोश कर लिया और फिर बांध करके खुले दिन में, और पहले तो उस पागल को या किसी को वहां पर ले जाया जाता था, अब जो है साक्षात राजा को बांध करके नगर के बीच से ले जा रहे हैं। और उस समय में प्रद्योत वहां पर, मैं प्रद्योत हूँ, ये श्रेष्ठी मुझे पकड़ करके ले जा रहा है, लेकिन कौन सुनने वाला, पब्लिक तो सोच रही पागल है पागल है। और ऐसे करके उसको पकड़ करके 2 किलोमीटर 2 माइल दूर जो को उसको भी समझ लें, वहां पर वेगशाली घोड़ों के साथ में रथ तैयार था और उसको पकड़ करके मगध में ले गए। और जब मगध में पहुंचे तो उस समय में अभय कुमार महामंत्री ने कहा है कि मैंने आपको नहीं बांधा है, मैंने आपको नहीं बांधा है, आपको बांधा है काम ने। रावण को राम ने नहीं मारा था, रावण को मारा था काम ने। इस प्रकार से कह करके वहाँ पर उन्होंने अपनी जो बुद्धि की जो श्रेष्ठता थी वहाँ पर दिखाई। लेकिन इस प्रकार की जहाँ पर बिना युद्ध के भी विजय की वाली बात आई थी, उसका वर्णन अपने उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। अब इसमें वास्तव में देखा जाए, अपन इसका अर्थ अपनी दृष्टि से क्या निकालें, तो आजकल तो युद्ध वगैरह कुछ होते नहीं।
अब उसमें युद्ध क्या है? अपने ही अंतर जगत में राग द्वेष का जो युद्ध चलता है वो ही सबसे बड़ा युद्ध होता है। और उनमें विकारों का, इंद्रियों का, कषायों का जो युद्ध चलता है उसमें ही व्यक्ति उन्हीं के माध्यम से बार बार संसार में जो परिवर्तन चल रहा है, जैसा कि आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इष्टोपदेश में कहा है, रागत द्वेषत द्वि दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीवा संसाराब्दौ भ्रमत्यसो। राग द्वेष रूपी दो रस्सियों के माध्यम से, जैसे मथानी दो रस्सियों के माध्यम से घूमती है, ऐसे ही राग द्वेष रूपी दो डोरियों के माध्यम से संसार में जीव का अनंत काल से परिभ्रमण चल रहा है। तो उस युद्ध की स्थिति, जो मानसिक स्थिति मंदिर में चलती है, उस पर विजय करने के लिए यहाँ पर हम इस काव्य के माध्यम से आध्यात्मिक अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर एक युद्ध चलता है जहाँ पर जीव राजा है और कर्म राजा है। कर्म और जीव के बीच में, आत्मा के बीच में युद्ध चलता है और वहाँ पर जीव राजा बार बार कर्मों के द्वारा पराभव को प्राप्त होता है। कर्म राजा जश्न मनाता है, नृत्य करता है और उस समय में वहाँ पर घोड़े इंद्रियां हैं और कषायों के हाथी हैं और सेना वहाँ पर विषय विकारों की है। तो ये यहाँ पर कर्म की शक्ति ही जीव को मूर्छित कर देती है, लुंठित कर देती है। उससे वहाँ पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है? तो उसमें यहाँ पर हाथियों के लिए कुंत का अग्रभाग, भाले का अग्रभाग, ऐसे ही ज्ञान रूपी जो भाला है उसके माध्यम से, ज्ञान रूपी भाले के माध्यम से हम अपने कषायों को, अपनी विकारों को, अपनी इंद्रियों के विषयों के ऊपर विजय प्राप्त करके हम भी उस कषाय रूपी नदी से पार हो सकते हैं। ऐसा भाव यदि हम इस काव्य के माध्यम से लें तो उसके माध्यम से हम अपनी कषायों पर जय प्राप्त करने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। एक बाहर राजा भोज ने एक बालक से पूछा, जो कि ब्रह्मचारी था, आगे मुक्ति प्राप्त करने के लिए बढ़ रहा था, तो पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं चक्री हूँ। अरे तुम चक्री हो, तुम्हारे पास कहाँ की दौलत है? तो उसने कहा हमारे आत्मा के अनंत गुणों की दौलत हमारे पास है। तुमने अपने आप को चक्रवर्ती कहा। चक्रवर्ती जो होता है वो 6 खंड का अधिपति होता है। कहाँ है तुम्हारे 6 खंड? तो उसने कहा कि 5 इंद्रियां रूपी म्लेच्छ खंड और मन रूपी आर्य खंड को मैंने जीत लिया है, इसलिए मैं षटखंडाधिपति हूँ, मैं ही चक्री हूँ। तो इस प्रकार से अपने मन पर और इंद्रियों पर, मन जो है कषायों का जनक है, उस प्रकार से कषायों और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा इस काव्य के माध्यम से हम लोगों के लिए प्राप्त होती है। अब अपन इसके पद्यानुवाद को, जो कि 2 पद्यानुवाद एक साथ आए हैं, उनका उच्चारण कर लेते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, गजनाद अश्व उछले, सेना हो नृप महाबल, प्रभु कीर्ति गान गाते, जीते अकेला भी नर, जो सूर्य किरण से झड़
घट सब अंधकार हारा। आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला। भालों से गज रुधिर की, सरिता को तरने आतुर, दुर्जय भी शत्रु सेना, को जीतता जो जिनवर। चरणार विंदवन का लेता है एक सहारा। आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।